दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चांद की पहली फोटोज और वीडियोस को भेज दिया है। लेकिन ये फोटोज कैसे भेजी गई हैं, इनमें इमेज की क्वालिटी कैसी है, ये सारी बातें हैरान करने वाली हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 5 अगस्त को इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया था। यहाँ पर चांद की ग्रेविटी ने इसको अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर दिया और फिर हमारे इस स्पेस क्राफ्ट ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में मौजूद कैमरा से चांद की ऐसी फोटोज और वीडियोस को रिकॉर्ड किया गया जिन्हें इसरो ने जब शेयर किया तो पूरी दुनिया उन्हें देखती रह गई। 40 सेकंड की इस क्लिप के साथ ही हम कह सकते हैं चंद्रयान 3 ने अपना वो इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट कर दिया है जिससे साइंटिफिक डिस्कवरीज में मदद मिलेगी, क्योंकि इस क्लिप में चांद की काफी क्लियर इमेजेस और वीडियोस देखी जा सकती हैं जिन पर रिसर्च करके साइंटिस्ट चांद की सरफेस के बारे में कुछ नई जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद तक भेजा है। इस इमेज में चांद के ऊपर बहुत ज्यादा क्रेटर्स दिख रहे हैं जो मीटियोर्स के चांद पर बार बार टकराने से बने हैं। क्योंकि चांद में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होती है, इसलिए मीटियोर हवा में नष्ट नहीं होते और सीधा चांद से टकरा जाते हैं। वहीं हमारी अर्थ के केसेस में ज्यादातर मीटियोर्स एटमॉस्फेयर की वजह से जमीन से टकराने से पहले ही आग के गोले में तब्दील होकर खत्म हो जाते हैं। जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं केवल वो ही जमीन से टकरा पाते हैं और इसीलिए चांद पर बहुत सारे क्रेटर्स बने हुए हैं। इन फोटोज को चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को ही कैप्चर किया है। फिलहाल चंद्रयान 3 ने अपने सभी मिशंस स्मूथली कंप्लीट किए हैं और इस टाइम वो चांद से 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसके ऑर्बिट में उसका चक्कर लगा रहा है। धीरे धीरे इसरो इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल को स्टार्ट करके उसकी ऑर्बिट छोटी करती रहेगी। फिर लैंडिंग का टाइम जब आएगा तब चंद्रयान 3 की चांद से दूरी महज 100 किलोमीटर बची होगी। ये चंद्रयान 3 के लिए आखिरी और सबसे बड़ा पड़ाव होगा। इसी दौरान चंद्रयान 3 एक और बड़े मिशन को अंजाम देगा। उसका लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। फिलहाल चंद्रयान 3 में लैंडर के अंदर रोवर मौजूद है और लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जब दूरी चांद से 100 किलोमीटर बचेगी तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का सफर कंप्लीट हो जाएगा और वो यहीं से चांद के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। वहीं लैंडर अपना सफर आगे बढ़ाते हुए चांद की सरफेस पर लैंड करेगा। अब दोस्तों, चंद्रयान 3 ने जो भी फोटोज या वीडियोस को इसरो तक भेजा है उन्हें भेजने में लैंडर के कैमरे का यूज हुआ है, तो वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल की वजह से ही वो इमेज इसरो तक पहुंच पाई है। क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल रिले सैटेलाइट के तौर पर काम करता है। उसी के थ्रू ही पृथ्वी पर मौजूद इसरो के सैटेलाइट नेटवर्क्स इन सिग्नल्स को कैप्चर कर पाते हैं जिन्हें चंद्रयान भेजता है। और सेम इसी प्रोसेस के साथ ही साइंटिस्ट अपने सिग्नल्स को भेजकर चंद्रयान 3 को अपने मनचाहे एंगल पर मोड़ते हैं। यूं तो चंद्रयान 3 ने अपनी पहली फोटोज भेजी हैं, पर चंद्रयान 2 जो 2019 में भेजा गया था उसने भी काफी सारी फोटोज को भेजा था। क्योंकि वो जब तक क्रैश नहीं हुआ था तब तक एकदम स्मूथली वर्क कर रहा था। चंद्रयान 2 ने सबसे पहले पृथ्वी की फोटोज भेजी थी। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर ने अर्थ की जो फोटोज भेजी थी उनमें अमेरिका का पश्चिमी इलाका यानी वेस्ट कोस्ट और प्रशांत महासागर दिख रहा था। उसके अलावा चंद्रयान 2 जब और आगे बढ़ा तो उसने चांद की फोटोज और वीडियोस भी अपने L14 कैमरा से कैप्चर की। उसने भी चांद की जो फोटोज खींची थी उसमें बहुत सारे क्रेटर्स दिख रहे थे जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट अपोलो क्रेटर भी दिख रहा था। ये चांद की वो हिस्टोरिकल साइट है जिस पर अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स यानी नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में अपना पहला कदम रखा था। अपोलो क्रेटर के अलावा भी चांद के अलग अलग इम्पोर्टेंट क्रेटर्स की फोटोज चंद्रयान 2 ने कैप्चर की थी। लेकिन लास्ट में लैंडिंग के टाइम वो क्रैश हो गया था और इसी के साथ उसका कैमरा भी खराब हो गया था। यानी अभी जो इमेजेस हमें चंद्रयान 3 ने भेजी हैं वो तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर ये और भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस और इमेजेस को भेजने वाला है जिनसे हमें चांद के बारे में काफी इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नॉलेज मिल सकती है। दोस्तों, यूं तो चांद की बहुत सी वीडियोस और इमेजेस नासा ने ऑलरेडी कैप्चर कर रखी हैं, लेकिन चंद्रयान 3 से ली गई फोटोज हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्हें भारतवासी अपने खुद के दम पर क्लिक कर पा रहे हैं। यानी इन फोटोज को हमने किसी नासा की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया, बल्कि इसरो ने खुद चंद्रयान की इन फोटोज को दुनिया के साथ शेयर किया है। इससे जो भी नई जानकारी मिलेगी वो दुनिया भर में इंसानियत को फायदा पहुंचाएगी। दोस्तों, जैसे ही हमारे चंद्रयान 3 ने चांद की ऑर्बिट में एंट्री ली थी और फोटोज को भेजा था, इसरो ने फोटोज के साथ साथ ये भी बताया था कि चंद्रयान 3 की हेल्थ एकदम
एकदम नॉर्मल है, यानी ये स्पेसक्राफ्ट जैसा होना चाहिए था वैसा ही है, वरना इतने सारे पड़ावों के बाद उस पर खराब होने का खतरा भी मंडरा रहा था। और अब चंद्रयान 3 9 अगस्त को अपनी ऑर्बिट फिर से चेंज करेगा और चांद के और भी ज्यादा नजदीक पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 के चांद की ऑर्बिट में एंटर होने के साथ इसरो ने एक नया रिकॉर्ड ये भी बना दिया है कि वो दुनिया की उन चुनिंदा स्पेस एजेंसीज में शामिल हो गया है जिन्होंने 3 बार सक्सेसफुली चांद की ऑर्बिट में अपने स्पेसक्राफ्ट को एंटर करवाया हो। इसरो ने इससे पहले चंद्रयान 1 और 2 को भी चांद की ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचाया था। हालांकि चंद्रयान 1 के मिशन में मून लैंडिंग करना शामिल नहीं था और 2 में लैंडिंग करना तो शामिल था, पर ऐसा हो नहीं पाया था। इसीलिए फिलहाल इसरो अगर चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली चांद पर उतार देंगे तो ऐसा पहली बार होगा। 23 अगस्त को 5:47 PM पर चांद के साउथ पोल में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का वक्त है। लेकिन दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 23 अगस्त को ही इस लैंडिंग को किया जाए, क्योंकि इसरो पहले ही चंद्रयान 2 को लैंडिंग के दौरान खो चुका है। इसलिए वो एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। इसीलिए इसरो ने बताया है कि अगर उन्हें जरा भी प्रॉब्लम महसूस होती है तो वो लैंडिंग का टाइम आगे बढ़ा देंगे और फिर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का टाइम अगस्त से बढ़कर सितंबर तक भी पहुंच सकता है और इस दौरान वो नॉर्मली चांद की ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।